देश जब आज़ाद हुआ तो बराबरी के आधार पे हुआ था। हमारा भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पूरा उसके अंदर विश्वास है। अंबेडकर के प्रति हमारा भी पूरा रेस्पेक्ट है। और अंबेडकर को पढ़ाया जिन्होंने, वो तो खुद भी जनरल कास्ट के थे। उच्चतम सेवा जो है सरकारी संस्थानों में, उसके अंदर सेलेक्ट न हो पाना, 4-4 साल, 5-5, 6-6, 7-7 साल पूरी ज़िंदगी इसके अंदर झोंक देते हैं। और उसके बाद में आगे क्या? जब प्रधानमंत्री देश को गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए बोल सकते हैं और बाद में यह निर्णय ले सकते हैं कि जिनकी आय 10 लाख से सालाना 10 लाख से ज़्यादा होगी उन लोगों को गैस की सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो इस देश के अंदर एक एसपी का लड़का, एसपी जो SC ST या OBC से संबंध रखता है, उसका बच्चा फिर से रिजर्वेशन ले रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं बहुत पैसे वाले हैं, बहुत गरीब है। आप गाँवों में जाइए, आउटस्कर्ट्स जो एरिया है वहाँ पे जाके देखिए, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और ये हालात से जूझना पड़ता है। ये देश हमारा जितना है उतना उनका भी है। मेरी उन सभी जनरल कास्ट वालों से एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि अब समय नहीं है कि आप क्षत्रिय हो तो आप अपने लिए अलग रिजर्वेशन मांगो, आप ब्राह्मण हो तो अपने लिए अलग रिजर्वेशन मांगो, आप वैश्य हो तो अपने लिए अलग रिजर्वेशन मांगो। अब उस चीज़ का समय नहीं है। आप सभी को, अपनी जातियों को, अपने वर्ग को भूल करके एक हो जाना चाहिए, और रिजर्वेशन मांगने के लिए नहीं, इस देश से रिजर्वेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने के लिए। ये रिजर्वेशन देश की तरक्की को रोक रहा है। देश की तरक्की इससे बहुत पीछे हो गई है। मेरे हिसाब से पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर रिजर्वेशन है, और उससे क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, हम सब जानते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। इसके लिए सभी जो जनरल कैटेगरी है उनको एक होना पड़ेगा, अलग अलग होकर के नहीं चलेगा। आपको सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी आने वाली जो पुश्तें हैं उनकी तरफ देखना पड़ेगा। हम तो चलो ठीक है जैसे तैसे करके निकाल लेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाला समय बहुत खराब है। जो योग्य है वो भी रिजर्वेशन ले रहा है। हाँ, सरकार को अगर रिजर्वेशन देना हो तो दे, लेकिन उसका आधार जाति नहीं होना चाहिए, उसका आधार आर्थिक होना चाहिए। और आर्थिक में भी जो बच्चा है वो जनरल से बिलोंग करता है या SC ST OBC, ये लेयर ही ख़त्म कर देनी चाहिए। उसका आधार आर्थिक होना चाहिए। अगर उसके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और शुरू से रही है, तो सरकार उनका पूर्ण शिक्षा का खर्चा उठाए, ये चीज़ होनी चाहिए। ना कि जाति के आधार पर वो IAS बन रहा है, वो IFS बन रहा है, वो IPS बन रहा है। इतना बड़ा भेदभाव इस देश में, इस तरह का भेदभाव अब नहीं चलेगा। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि सब एक होए और आरक्षण के विरुद्ध खड़े हो। आरक्षण लेने के लिए नहीं, अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए। और फिर भी सरकार अगर आरक्षण देती है तो आर्थिक आधार पर दे, और वो सारे वर्गों को दे। और जिसमें जब परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कर रहे हैं तब आरक्षण ना हो, आरक्षण योग्य बनाने के लिए हो। जब रेस हो रही है तो उसमें गधे और घोड़े एक साथ दौड़े, लेकिन घोड़ों के पैर बंधे हुए नहीं होने चाहिए। जो योग्य है उसको उसकी योग्यता का हक मिलना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं इस देश में क्राइम और बढ़ेंगे। देश के प्रति लोगों की जो भावना है वो कम होगी, नफरत पैदा होगी। और अगर
सरकार ने समय आते कुछ कदम नहीं उठाए तो स्थितियाँ और विभत्स हो सकती है। ये एक दर्द है, महसूस करता हूँ। और ऐसे कई युवा जो है वो हर पल इस दर्द को महसूस करते हैं। वो जानते हैं जब 1%, 2% या 3% से रह जाते हैं। मैं कई मेरे मित्रों को जानता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में रह गए, दोबारा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि 2 मार्क्स से रह रहे, और ऐसे करते हुए उम्र चली जाती है, वो एज क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। तो ज़िंदगी के 7-8 साल जो मेहनत की वो व्यर्थ हो गई। मैं सोचता हूँ कि सबको शायद इस चीज़ पे सोचना चाहिए और एकजुट होना चाहिए सभी जनरल कैटेगरी को आरक्षण के विरोध में।